गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की कक्षा में। टॉपिक कर, इकाई 7, अभ्यास 7E। कर मतलब टैक्स। ठीक, अब देखिए हमारे देश में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपके पास हमारे राष्ट्र में सड़कों का निर्माण, हाईवे का निर्माण, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए आपने देखा होगा बहुत से अस्पताल जहाँ पे फ्री का इलाज होता है, फ्री की शिक्षा मिलती है, मुफ्त में शिक्षा मिलती है, ठीक है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे हमारे पास हथियारों का इंतजाम है ना दिवाकर। और जो सेना में जो सैन्य बल है उनके वेतन है ना। हमारे देश के राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। कौन से काम? सड़कें, पुल, हाईवे, विद्यालय में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, ठीक है। इन सब के लिए आम नागरिकों के लिए जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, या आप लोगों ने देखा होगा मुफ्त का अनाज भी मिलता है ना। फिर मुफ्त की शिक्षा भी मिलती है, बहुत कम दाम में सरकारी अस्पतालों में इलाज भी होता है। इन सब के लिए हमको सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार धन का संग्रह करती है। और ये धन का संग्रह किसके माध्यम से होता है? टैक्स लगाकर। किसके माध्यम से? कर हिंदी में, टैक्स इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार टैक्स नहीं लेगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? उसके राज्य कोष में धन नहीं होगा। जब उसके पास धन नहीं होगा तो हमारे देश के हित के लिए जो भी काम हो रहे हैं फिर वो काम करना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपके पास प्रत्यक्ष कर, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा आपके पास क्या है? अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब यहां पे हम जब भी बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, तो इसमें क्या बेटा आपके पास है? अगर मान लीजिए हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? उन कर्मचारियों के द्वारा, उन व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है जो वेतन भोगी जनरली होते हैं। यानी क्या हो गया? मतलब जो सैलरीड पर्सन हो गए हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं। यानी आपको अगर किसी भी प्रकार की आय हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, भाई जैसे जो दुकानदार है उसको कैसे प्रॉफिट होगा? अपना बिजनेस करके, व्यापार करके, है ना। जो कहीं नौकरी कर रहा है उसे कैसे लाभ होगा? वहां पे जब वो नौकरी करता है तो उसको फिर वेतन मिलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। यानी आप अगर किसी भी प्रकार का कुछ काम करते हो तो आप क्या करते हो? आपको किसी न किसी प्रकार से धन का लाभ होता है, चाहे वेतन के रूप में, चाहे किसी प्रकार का व्यवसाय करते हो उसके रूप में। तो उसके लिए सरकार ने टैक्स स्लैब बनाया है। क्या बनाया है? टैक्स स्लैब आया है। टैक्स स्लैब है, ठीक है। अब टैक्स स्लैब में क्या बेटा है? सरकार ने ये बिल्कुल निर्धारित किया हुआ है। अगर भाई बहुत से सारे व्यक्ति तो नौकरी करते नहीं है, कुछ लोग व्यापार भी करते हैं, दुकानें भी होती हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि आपकी जो भी आमदनी किसी भी प्रकार से हो रही है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? डायरेक्ट टैक्स के बारे में, है ना, या प्रत्यक्ष कर के बारे में। आपको जो भी आमदनी किसी भी माध्यम से हो रही है, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे बिजनेस के माध्यम से, उसका कुछ धन एज अ टैक्स सरकार को देना है। और सरकार को टैक्स क्यों चाहिए? सरकार को टैक्स क्यों चाहिए? ताकि वे राष्ट्र के हित में कार्य कर सकें।
राष्ट्र के हित में कार्य कर सकें। जैसे राष्ट्र की सुरक्षा हो गई है, राष्ट्र के नागरिकों का, आम नागरिकों की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, है ना, क्योंकि कुछ लोग आर्थिक रूप से बड़े कमजोर होते हैं, पैसे रूप से, तो उनको फ्री में अनाज देना, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, सरकार किसानों का कर्ज भी माफ करती है, किसानों का कर्ज भी माफ करती है। तो क्या करती है सरकार, जो सक्षम लोग होते हैं उनसे कुछ धन ले लेती है टैक्स के रूप में, कुछ धन लेती है टैक्स के रूप में। और टैक्स किस पे लेते हैं, जो उसकी आमदनी हो रही है। तो सरकार ने देखा होगा, स्लैब बनाया है क्या, कि अगर अब वार्षिक आय, ये बेटा अब चेंज हो गया है, पहले था ये, अगर वार्षिक आय आपकी 2,50,000 से कम है, अब सरकार ने क्या किया है निर्धारण, कि अगर किसी व्यक्ति की आय 2,50,000 से कम है तो उसको टैक्स नहीं देना है। आए समझ में? यानी अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितना हो गया, 2,50,000 से कम है, तो उसे टैक्स नहीं देना है। यानी वो सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देगा, कि सरकार उन्हीं से टैक्स लेती है जिनकी आय ज्यादा होती है, या वो जिस स्लैब में आते हैं। ऐसा नहीं कि वो सबसे बराबर टैक्स लेती है, तो जिसकी आय कम है उससे टैक्स नहीं लेगी। जो गरीबी रेखा के नीचे उसको फ्री में अनाज दे रही है, फ्री में शिक्षा दे रही है, सब कुछ दे रही है ना। बहुत आपने भी देखा योग्य शिक्षा, ये तो भाई आप लोग ज्यादा जानते होंगे। और जब 2.5 लाख तक आय है, वार्षिक आय मतलब पूरे वर्ष भर की, 12 महीने की, यानी एक महीने में कितना होगा आपका, करीबन ये 2,50,000 बटे 12 कर दो, करीबन कितना आ जाएगा ये, क्या 20,000 से कुछ ज्यादा आएगा भाई, है ना भाई, 12×24, 2,40,000, उससे कुछ ज्यादा आ जाएगा। तो 20-22,000 होगी तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर पर मंथ आप 20-22,000 रुपए तक कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं देना है। आया समझ में? अब इन्होंने क्या कहा है, अगर मान लो किसी व्यक्ति की आय 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है, तो उसको अपनी आय का 5% टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है? 5%। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा बेटा, 2.5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अगर किसी की आय 3 लाख रुपए है, वार्षिक आय कितना है, 3 लाख, पूरे वर्ष भर में 3 लाख कमा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है कि आपको भाई 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं देना है। तो कितना ज्यादा कमा रहा है, कितना ज्यादा कमा रहा है बेटा, ये 50,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है जब 2.5 लाख से कंपेयर करते हैं। यानी उसको क्या करें, वो 50,000 का 5% देगा फिर। समझ में आया इसका मतलब क्या लिखा है? कि अगर आय आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स देना है 5%। किस अमाउंट पर? जो 2.5 लाख से अधिक है उस अमाउंट पर, जो 2.5 लाख से अधिक है उस अमाउंट पर। तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, निकालोगे सचिन भैया? सब ऐसे बैठ जाते हैं यार। 2500 रुपए आएगा। कितना आ रहा है? यानी आप जब 3 लाख रुपए कमा रहे हो तब सरकार आपसे 2,500 रुपए ले रही है। समझ में कि नहीं आया कि आपसे कितना अमाउंट लिया जा रहा है? ऐसा नहीं कि सारा अमाउंट ले लेती है सरकार, कुछ पैसा लेती है ताकि वो राष्ट्र के हित के बारे में काम कर सके। आया समझ में? ठीक है, ये समझ में आ गया इसका मतलब। अब ऐसे ही क्या लिखा है, अगर 5 लाख से, ये समझ में आ गया, 2.5 से 5 लाख हो कितना लेती है, 5%। और अगर ये पहले होता है बेटा, अब तो स्लैब चेंज हो गया है, अब तो नया स्लैब आ गया है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आय होगी,
5 लाख से 10 लाख के बीच आय होगी तो आपको 20% टैक्स देना है। कितना देना है? 20% टैक्स देना है। इसका मतलब क्या हो गया पता है? 5 से मान लो आपकी आय मान लीजिए आपकी 6 लाख रुपए है। इसके हम समझा दें, 6 लाख रुपए है। कितनी आय है बेटा? 6 लाख रुपए आपकी आय है। ठीक, अब इसमें देखो पहले 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, है ना? कोई टैक्स नहीं 2.5 लाख तक। अब 6 लाख में उन्होंने क्या कहा? 2.5 से 5 तक कितना टैक्स पड़ेगा? 5,000। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे कितना टैक्स है? 5%। पहले 2.5 तो कोई नहीं है, कुल आय तो 6 लाख है ना उसकी बेटा, तो 6 में पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, फिर अगले 2.5 लाख पे कितना है? इस पर टैक्स कितना पड़ेगा? यहाँ पे 2.5 लाख का 5% कितना आएगा? 12,500। कितना हो जाएगा? 12,500। कितनी उसकी इनकम थी कुल? अब 2.5 ये हट गया, कोई टैक्स नहीं, दूसरा 2.5 हट गया, 5 लाख हो गया, 12,500 रुपए टैक्स आ गया। अब कितना बचा? 1 लाख। 5,000 से कितना ज्यादा है? 1 लाख। यानी अब उस 1 लाख पे कितना पड़ेगा टैक्स? 20% पड़ेगा। अब समझ में आ रही कैसे निकालते हैं बेटा? अब 1 लाख का यहाँ पे 20% निकाल लो, कितना आएगा? 20,000 आ जाएगा। यानी अगर आपकी और भी सब कंडीशन है बेटा, अभी तो मैं बहुत मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसमें कहीं पे एजुकेशन सेस भी है, टैक्स भी है, फिर इसमें ये कहता है आपने कितनी बचत की है ना, वो सब अलग। बल्कि जो आपकी किताब में जितना दिया है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ फिलहाल, जो आपके सिलेबस में है या जो आपके बुक में दिया है उसी हिसाब से कुछ जानकारी मैं टैक्स के बारे में आपको दे रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपकी 6 लाख अगर वार्षिक आय है तो आप कितना टैक्स दोगे? 12,500 प्लस 20,000। कितना हो जाएगा ये? 32,500। 12,500 प्लस 20,000। समझ में आ रहा है? कैलकुलेट कर पा रहे हो? यानी यहाँ पे 12,500 इसके 5 लाख से बढ़ गया है। अब अगर 10 लाख से ऊपर होगा तो कितना टैक्स देना है? 30%। अगर 10 लाख से अधिक होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स की। प्रत्यक्ष कर जो सीधे सरकार लेती है व्यक्ति की आमदनी पे, चाहे वो आमदनी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए हो, चाहे वो आमदनी किसी व्यक्ति को किसी व्यापार के माध्यम से हो, किसी बिजनेस के माध्यम से हो, है ना। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लेती है वो, मतलब हम कह सकते हैं 20 से 22-23 हजार तक कोई टैक्स नहीं लेती है। फिर कह सकते हैं 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% लेती है। दिखा दिए कैसे लेती है। 5 लाख से अगर 10 लाख के बीच में अगर आपकी वार्षिक आय है तो 20%, 10 लाख से अगर अधिक वार्षिक आय है तो 30% टैक्स लेती है। ये किसकी बात हो रही थी? प्रत्यक्ष कर की, जो हम लोग सीधे सरकार को टैक्स देते हैं। सही है। अब दूसरे प्रकार क्या है बेटा? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या होता है देखो, मान लो हम लोग सामान खरीदते हैं, है ना, साबुन खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, खरीदते नहीं खरीदते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं, उस पर जो भी अमाउंट है, कोई भी आप जब वस्तु खरीदते हो, कोई भी आप जब वस्तु खरीदते हो उस पर आप टैक्स देते हो। जैसे कोई चीज बनी, उत्पाद शुल्क जिसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, है ना। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो इसको और आप डीपली गहराई से पढ़ोगे। इनडायरेक्ट टैक्स, ये समझना है, डायरेक्ट टैक्स जो सीधे आप आमदनी से दे रहे हो। दूसरा हो गया है अप्रत्यक्ष कर, जो भी आप सामान खरीदते हो। जैसे मान लो आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदा भैया, 20 रुपए की बोतल है, ठीक है, 20 रुपए का आपने क्या खरीदा? कोल्ड ड्रिंक खरीदा। अब उसमें कहता है 5%, क्योंकि खाने पीने की चीजों में
टैक्स कम है। अगर 5% आप इस पर टैक्स दे रहे हो तो 20 रुपए का 5% निकालो तो क्या हो गया? 1 रुपया। 1 रुपया जा रहा है सरकार के पास, है ना। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जो आपको पता ही नहीं कि आप कुछ अमाउंट आप टैक्स दे रहे हो। मान लो 5 रुपए का साबुन भी खरीद रहे हो सकता है उसमें 50 पैसा सरकार या 20 पैसा 25 पैसा आप सरकार को एज अ टैक्स दे रहे हो। आप किसी भी प्रकार का कोई भी सर्विस ले रहे हो, किसी भी प्रकार की सर्विस, किसी भी प्रकार का सामान आप जब खरीदते हो तो आप सरकार को टैक्स देते हो, ठीक है। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पे वो बिल लेके आता है तो वहां पे टैक्स लगता है 18%। या मान लो आपने घर में बाइक खरीदी है, बाइक तो सबके यहाँ होगी, मोटरसाइकिल, टीवी सबके यहाँ होगा? नहीं होगा। जैसे बाइक खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, आप जब भी बिल देखोगे, जो बाइक ली होगी आपने घर में, तो जब भी कोई सामान आपके घर आता है एक बिल होता है, देखा है बिल? हम कैश मेमो कहते हैं। नहीं, आपकी बात देखना उसको। आप जब भी जाओगे सामान खरीदोगे, आप हमेशा हर दुकान से बिल अवश्य मांगिए। बिल तो समझ रहे होगे, है ना। बिल आप अवश्य मांगिए। जो कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटेड बिल जनरली होता है, वो जो हैंड से हाथ से लिख के देगा उसमें तो नहीं होगा, लेकिन जो भी कंप्यूटर से द्वारा प्रिंटेड बिल सामान का होगा उसमें पक्का लास्ट में जीएसटी लिखा होता है। क्या कहते हैं उसे? जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। देखिए आपको बुक में दिया है वस्तु व एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये 2017 से लग रहा है, ठीक है। सर्विस है, होटल के खाने में, बिजली के बिल आदि में भी देखोगे, बिजली का बिल घर में आता होगा उसमें भी देखिएगा टैक्स। हाँ, पतली से पर्ची आती है बिजली के बिल के नाम पे, देखा होगा तो, है ना। और बड़ा सा भी आता है। आप तो बिल आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, उसमें भी हम टैक्स देते हैं। हम अगर हम सरकार से किसी प्रकार की सुविधा ले रहे हैं तो हम लोग टैक्स देते हैं। बिजली का बिल हो गया है, जैसे हाउस टैक्स सुना होगा, घर का टैक्स सुना होगा। आप जब घर बनवाते हो तो हर साल हाउस टैक्स जाता है, शहरों में तो जाता है बेटा। फिर वाटर टैक्स होता है, पानी का भी हम लोग टैक्स देते हैं। आप जब आप गाड़ी खरीदते हो तो रोड पर चलने के लिए हम लोग रोड टैक्स भी देते हैं। आप जब हाईवे पे जाते होगे तब आप टोल टैक्स देते हो, है ना। ये सब क्या हो रहा है? ये सरकार विभिन्न माध्यम से धन एकत्रित करती है, धन संग्रह करती है, ताकि राष्ट्र के विकास कार्यों में योगदान हो सके। बड़े बड़े अस्पताल बन सके, मेडिकल कॉलेज बन सके, इंजीनियरिंग कॉलेज बन सके। जब सरकारी मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो वहाँ पे फीस कम होगी। जैसे सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 तक फीस नहीं है। अगर आपकी माध्यमिक है या राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ पे फीस कम है। अगर कक्षा 8 के बाद आप नवोदय विद्यालय में जाते हो, वहाँ भी फीस नहीं है। नवोदय विद्यालय में अगर आप एग्जाम पास करके कक्षा 8 के बाद एडमिशन लोगे तो वहाँ फीस नहीं है। तो ये सब जो राष्ट्र के नागरिकों के हित के लिए सरकार काम करती है, तो जो भी लोग टैक्स देते हैं, है ना, उनके हेल्प से करती है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष तो समझ में आ गया, जो आपकी आमदनी है उस पर टैक्स। अप्रत्यक्ष मतलब किसी भी प्रकार का वस्तु एवं सेवा का सर्विस आप ले रहे हो, बता ही दिया है। रोड पे चल रहे हो तो रोड टैक्स, टोल टैक्स, है ना। तो ये हो गया कि आपके पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर, जैसे हम क्या, ये क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हमने क्या कहा है? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ये विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पे विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं। 5% भी हो सकता है, ये 12% भी हो सकता है, 18% भी कुछ चीजों पर है, कुछ चीजों पे 28% है। जो सरकारी, जो आपके पास आम नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे खाने की चीजों पे कम टैक्स है, ठीक है। अब जो आपकी लग्जूरियस हैं,
लग्जरी ऑफ द लाइफ, जैसे एसी, बाइक, गाड़ी, टीवी, उस पर टैक्स ज्यादा चार्ज करती है। ठीक है। और सरकार ये भी बढ़ावा देती है कि जो हमारे देश में, ये सुना होगा आप लोगों ने, मेक इन इंडिया, कि हमें अपने देश में स्वदेशी वस्तुओं को ही प्रमोट करना चाहिए। हमारे देश में जो लोग वस्तुएं बना रहे हैं या जो स्वदेशी वस्तुओं को ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि देश का पैसा देश में रहे, देश का पैसा देश में रहे। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। आप में मान लो किसी की परचून की दुकान है, किसी की साइकिल की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है, तो पता लगा वहां सब्जी लेने गया तो वो अपने गांव के लोगों को पैसा देगा वो उसने। फिर मान लो किसी की परचून की दुकान है, जनरल स्टोर है, वहां से वो अनाज खरीद के लाता है तो वो अपने गाँव के लोगों को पैसा दिया उसने, ऐसा कि नहीं है? तो वो पैसा गाँव का गाँव में रह गया। तो वैसे ही सरकार कहती है कि जो देश में चीजें बन रही हैं उसी का आप उपयोग करिए। अब हमारे देश में हर प्रकार की लगभग चीजें बनती हैं, तो हमारे देश का पैसा फिर देश में रहेगा, तो उसमें देश की प्रगति होगी। अगर आप विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपका विदेशी देशों की प्रगति होगी, विदेशों की प्रगति होगी। इसलिए कहा जाता है कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग कम करनी चाहिए। समझ? तो हमें क्या हो गया, टैक्स दो प्रकार के हो गए हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष। समझ में, मुझे आशा है टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित आप लोग प्रश्न करिएगा। तो पहले प्रश्न की हम बात करें, चलो किताब से देख लेते हैं। अभ्यास 7I, पहला प्रश्न देखो क्या लिखा है, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है? कर मुक्त आय यानी जिस पर टैक्स नहीं लगे। प्रश्न 1 की हम बात करें तो क्या लिखा है बेटा, कर मुक्त आय 2,50,000। अभी बताया था कि 2,50,000 के ऊपर टैक्स नहीं है। प्रश्न 2 में देखो लिखा है केशव की मासिक आय 20,000 रुपए है। प्रश्न 2 की बात हो रही है, अभ्यास 7I, कर टैक्स। अगर आपकी प्रश्न 2 की बात हो रही है, केशव की मासिक आय कितनी है? 20,000। ठीक। अब क्या इसकी आय कर योग्य है कि नहीं है? क्या इसकी ये आय टैक्सेबल इनकम है कि नहीं? कैसे याद करेंगे? नहीं है, क्योंकि हम क्या निकालेंगे इसमें, इसकी वार्षिक आय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वार्षिक आय। वार्षिक आय कैसे निकालेंगे? इसको 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,24,000 आ जाएगा ये। ठीक है, जो कि ये 2,50,000 से कम है, तो ये इसकी आय क्या है? कर योग्य नहीं है। तो यहां लिख दोगे क्योंकि ये कम है किससे? 2.5 लाख से कम है। अतः आय कर योग्य नहीं है। भाई इसकी जो वार्षिक आय हो जाएगी, अतः वार्षिक आय इसकी कर योग्य नहीं है। कह सकते हो, कैसे लिखो? प्रश्न 3 देखो, श्याम के पिता की वार्षिक आय, ये प्रश्न बताया था, श्याम के पिता की वार्षिक आय कितना दिया है बेटा? 3,60,000। अब इसमें क्या कहा गया है कि यदि 2,50,000 रुपए, ये पेज नंबर 193 अभ्यास 7I के प्रश्न बेटा हम लोग कर रहे हैं, आप ही किताब के अभ्यास 7I। ठीक है, और क्या पूछा गया है कि 2,50,000 तक की आय कर मुक्त है, तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा बताओ? ये तो बता, अभी ऐसा प्रश्न हमने डिस्कस किया है, ये बताइए। 3,60,000। तो क्या करेंगे इसमें हम? 2.5 लाख घटा देंगे, कि पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है ना, तो हम क्या निकालेंगे? कर योग्य आय। क्या होगा? 3,60,000 में से आप 2,50,000
हटा दोगे कितना बचेगा बेटा? 1,10,000। भाई 2.5 लाख घटाएंगे तो ये तो आएगा 1,10,000। और कितना प्रतिशत टैक्स था? 5%। तो कितना कर हो जाएगा? 1,10,000 का 5%। हाँ, वेरी गुड, 5,500। मुझे आशा है टॉपिक बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि कैसे हम लोग टैक्स निकालते हैं। मतलब जो 3 लाख, देखो सरकार 3,60,000 कमा रहे हो, तब आपसे 5,500 रुपए कह रही है देने, है ना, इसमें भी ठीक है, समझ में आ गया है। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर जाइएगा, इस पर और भी प्रश्न है उसको करिएगा, ठीक है। बहुत खुश रहिए, बहुत मन से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले में टॉपिक के साथ। धन्यवाद।